अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और उसके लास्ट वाले जो रिमेनिंग पार्ट थे उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा आप मेरी लेक्चर सीरीज को देखते रहना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा मैथ करने में। तो आइए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को। जी बेटा, अब देखो हमने डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को इस फंक्शन के लिहाज से। देखो ये भी फंक्शन बटे में है, ये फंक्शन भी बटे में है, तो लिहाजा हम इस फंक्शन को भी इसके लिहाज से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसी सूरत में। तो हमें इसको भी किसी फंक्शन के इक्वल लेट करना पड़ेगा, इसको भी किसी फंक्शन के इक्वल लेट करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं बेटा। तो लेट कर लो, हमारे पास जो y है वो इक्वल है ax प्लस b, इसके इक्वल है ओवर cx प्लस d। क्लियर हो गया? इसको y लेट कर लिया तो इसको आप लेट कर लो u। ठीक है, u इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस b, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया? ax का स्क्वायर प्लस d के इक्वल हो गया। क्लियर है? तो अब इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्यों कर रहा हूं ऐसे, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के लिहाज से क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। तो देखो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाय dx इज इक्वल टू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ax प्लस b ओवर cx प्लस d। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर बेटा क्या लगाएंगे? क्वोशंट रूल। क्या लगाएंगे? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या था? नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लो, cx प्लस d इसका नीचे स्क्वायर ले लो, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिख दो, cx प्लस d, ये एज इट, सॉरी, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का क्या लो? डेरिवेटिव। देखो ऊपर वाला फंक्शन क्या हमारे पास है? ax प्लस b, ax प्लस b, तो ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। देखो नीचे वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? cx प्लस d, cx प्लस d, ये ऐसे हो गया। देखो आप डेरिवेटिव अप्लाई करो, तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा cx प्लस d एज इट। अब देखो इसका जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो a कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल के साथ आ रहा है, तो जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीपल में आता है तो वो बाहर लेते हैं और डेरिवेटिव वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा a जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो इसको इधर 1 पुट करेंगे तो लिहाजा a ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? और b कांस्टेंट है, ये अलग से आ रहा है, तो जब कोई कांस्टेंट अलग से आ रहा होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर है? माइनस, इसको ऐसे लिख दो ax प्लस b इनटू, देखो cx प्लस d। अब देखो cx के साथ कांस्टेंट मल्टीपल में है तो लिहाजा इसको हम c लिखेंगे, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? 1, इसलिए d का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। क्लियर है? cx का डेरिवेटिव c, d कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। लिहाजा बटे में हमारे पास क्या आ गया? बटे में आ गया cx प्लस d इसकी होल पावर 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, a को c से तो acx और a को d से तो ad, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस acx, फिर इसको इससे करो तो माइनस bc, और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा cx प्लस d इसकी होल पावर 2 आ जाएगा। अब यहां से देखो बेटा, ये सेम इस सेम से कैंसिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो dy बाय dx, तो इसको लिख लो dy बाय
डी एक्स इज इक्वल टू ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स से कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया हमारा ए डी माइनस बी सी, और बटे में क्या आ गया सी एक्स प्लस डी इसकी होल पावर 2 आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और ये इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दो, इक्वेशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये हमारी इक्वेशन 2 है, इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगी du ओवर dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ऑफ ax का स्क्वायर प्लस b ओवर ax का स्क्वायर प्लस d, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या लगाएंगे बेटा क्वोशिएंट रूल। क्या लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, ax का स्क्वायर प्लस d इसका नीचे स्क्वायर ले लेंगे, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ax का स्क्वायर प्लस d इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ax का स्क्वायर प्लस b इसका डेरिवेटिव। अब माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे वाला फंक्शन क्या है ax का स्क्वायर प्लस d, ये हमारा नीचे वाला फंक्शन था। तो अगेन रिपीट करता हूं, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, ax का स्क्वायर प्लस d इनटू, देखो x स्क्वायर के साथ कांस्टेंट मल्टीपल में है, ठीक है, तो कांस्टेंट एज इट आता है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो 2x बनेगा, 2x a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2ax, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो लिहाजा ये एज इट आ गया। इसके बाद माइनस ax का स्क्वायर प्लस b, देखो इसका डेरिवेटिव भी ऐसे बनेगा, a हमारा कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, तो 2ax और d का 0 हो जाएगा, d का 0, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस d इसकी होल पावर 2 आ जाएगी। क्लियर है? अब ऊपर से 2ax जो है कांस्टेंट है, सॉरी ये कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इसको कॉमन ले लो, 2ax बाहर आ गया, इधर ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस d, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो इससे, माइनस ax का स्क्वायर माइनस b, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया ax का स्क्वायर प्लस d इसकी होल पावर 2, तो ये ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज। देखो ये सेम वैल्यू ये सेम से कैंसिल, क्योंकि ये माइनस की है ये पॉजिटिव की है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2ax, और ऊपर क्या बच गया हमारे पास d माइनस b, और बटे में हमारे पास आ गया ax का स्क्वायर प्लस d इसका होल स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास आ गया du ओवर dx। दिस इंप्लाई दैट, बेटा अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, क्या लेता हूं रेसिप्रोकल, तो ये मेरे पास आ जाएगा dx ओवर du, ठीक है, dx ओवर du, क्योंकि जब मैंने चेन रूल अप्लाई करना है तो मुझे dx ओवर du की वैल्यू चाहिए होगी, तो लिहाजा मैंने इसी का रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो अब ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं ax का स्क्वायर प्लस d, और इसका
डी इसका होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 2ax इंटू डी माइनस सॉरी बी डी माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया dx ओवर du। अब क्या लगाना है हमने? चेन रूल। क्या लगाना है बेटा? चेन रूल। देखो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई इसकी dx ओवर du और दूसरी वैल्यू हमारी थी dy बाय dx। अब हम क्या लगाएंगे? चेन रूल। देखो किसके लिहाज से लगाना है? जब मैंने इस फंक्शन को y लेट किया, इसको u, तो इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव चाहिए y का u के लिहाज से। इट मीन मुझे फाइंड क्या करना है? dy बाय du। तो इसके लिहाज से मैंने चेन रूल लगाना है। क्लियर है? हमने इसको इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना था, लिहाजा इसको y लेट किया, इसको u लेट किया, तो इसका मतलब y का डेरिवेटिव u के लिहाज से हमने क्या करना है? फाइंड। तो इधर क्या करो? बाय यूजिंग चेन रूल। बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल को यूज करें तो बेटा चेन रूल के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करेंगे चेन रूल? dy बाय du इज इक्वल टू dy बाय dx और dx ओवर du। ये हमारा चेन रूल होगा। देखो हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू भी है, dx ओवर du की वैल्यू भी है, तो इसको आगे पुट कर दो। तो जब इसको इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा dy बाय dx इस चीज के इक्वल है ad माइनस bd, ad माइनस bc और बटे में क्या आ गया? cx प्लस d इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय इस dx ओवर du ये वैल्यू है, तो इसको पुट कर दो ax का स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 2ax इंटू डी माइनस बी। अब बेटा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ad माइनस bc और इनटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ax का स्क्वायर प्लस d इसका होल स्क्वायर और बटे में हमारे पास क्या आ गया बेटा? बटे में आ गया 2ax इंटू डी माइनस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा आ गया आंसर किसका? dy बाय du का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा इसी का पार्ट नंबर 5 लास्ट। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, नेक्स्ट हम उसको सॉल्व करते हैं। शाबाश बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट नंबर 5। उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास फंक्शन है x का स्क्वायर, x का पार्ट नंबर 5 x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x का क्यूब, इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है बेटा? ये हमारा फंक्शन है जी। आप बेटा इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से चाहिए तो इसको भी हम एज इट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर? तो फिर नहीं कर सकते तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे, लेट कि ये y के इक्वल है, x का स्क्वायर प्लस 1 ये y के इक्वल है और इसको लेट कर लो कि ये u के इक्वल है। किसके इक्वल है? u के। तो x के क्यूब को हमने u के इक्वल लेट कर लिया। क्लियर हो गया? लेट ये y के इक्वल, इसको u के इक्वल लेट कर लिया। अब दोनों को हमने x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x और ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा? dy बाय dx, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू x, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1। देखो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था? नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो ऊपर वाला फंक्शन जो है, x का स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव माइनस
ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। और नीचे जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? इसको रिपीट करता हूं बेटा, इसके ऊपर लगाना है कोशेंट रूल। नीचे वाला फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। जी बेटा, हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस 1, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसके ऊपर लगाओ पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x। पावर रूल है, पावर में से कम मीन 2 - 1, आंसर इज 1। तो 2x डेरिवेटिव आएगा और कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0। सेम इसी तरीके x का स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो कम मीन माइनस, तो ये आ जाएगा 2x। कांस्टेंट 1 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 2। अब देखो 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 2x को भी इनसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये इससे मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 2x का क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 2x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो साथ ये वाली माइनस, तो माइनस 2x का क्यूब, और इसको इस 1 से साथ ये माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x। क्लियर है? और बटे में क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 1 इसकी होल पावर 2। अब इसमें से कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है। देखो बेटा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x, और इसके बटे में क्या आ रहा है? इसके बटे में आ रहा है x का स्क्वायर माइनस 1 इसकी होल पावर 2। तो ये हमारा आ गया बेटा dy बाय dx। ये हमें रिक्वायर्ड था। अब सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या थी? u इज इक्वल टू x का क्यूब। अब देखो इसको भी डिफरेंशिएट करना है किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको x के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बनेगा du ओवर dx इज इक्वल टू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो तो ये हमारा बन जाएगा x का क्यूब, तो du ओवर dx इज इक्वल टू, पावर रूल लगाओ। देखो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे मीन कम करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो ये हमारा क्या आ गया बेटा? du ओवर dx। लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, क्या लूंगा? रेसिप्रोकल, तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा, इसको मैं यहां लिख लेता हूं बेटा, du ओवर dx का क्या लेना है? रेसिप्रोकल। तो dx ऊपर du नीचे, तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा dx ओवर du इज इक्वल टू 1 ओवर 3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है बेटा? हमें क्या था? दो फंक्शन थे, u का x के लिहाज से लिया, y का भी x के लिहाज से। अब हमने चेन रूल लगाना है। देखो y का डेरिवेटिव किसके लिहाज से चाहिए? हमें u के लिहाज से। देखो y u पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हमें चेन रूल जो लगाना होगा वो dy और du के लिहाज से चाहिए। क्लियर है? क्योंकि इसको इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, इसको बायलेट कर लिया, इसको u, तो इट मीन हमें क्या चाहिए? dy du। तो इधर क्या लिखो? बाय यूजिंग चेन रूल। क्या लिखो? बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल को यूज करें, ठीक है? बाय यूजिंग चेन रूल। देखो बेटा चेन रूल क्या है, इसको हम नेक्स्ट इधर अप्लाई करते हैं, ठीक है? चेन रूल dy बाय du, ठीक है? चेन रूल क्या था बेटा? चेन रूल dy बाय du इज इक्वल टू dy बाय dx ओवर du। तो हमने चेन रूल dy बाय du के लिहाज से लगाना था, तो ये हमारे पास होता है dy बाय dx ओवर du। देखो ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, dy बाय dx की भी है, dx ओवर du की भी। ये उठा के इधर पुट कर दो, तो जब ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी बेटा
डी वाई बाय डी एक्स की माइनस 4x ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास dx ओवर du की वैल्यू बेटा 1 ओवर 3x का स्क्वायर। देखो dx और du की 1 ओवर 3x का स्क्वायर। देखो एक पावर x की एक पावर से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा माइनस का 4 और बटे में आ जाएगा 3x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा dy बाय du। तो यही हमने क्या करना था बेटा फाइंड करना था। क्लियर है। तो आज हमारी बेटा एक्सरसाइज 2.4 उसका जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेटा हम एक्सरसाइज 2.5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू बोर्ड उसको हम डिस्कस करने जाएंगे। तो तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।